पीएम मोदी आज राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार। राज्य की सबसे हॉट सीट चूरू में दोपहर 12 बजे करेंगे रैली। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया के लिए वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल कस्बा मैदान में। पीएम मोदी की जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा। पीएम की रैली का सीकर और झुंझुनू की लोकसभा सीट पर भी पड़ेगा असर। पीएम मोदी 6 अप्रैल को नागौर में करेंगे रैली। बीजेपी ने नागौर में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी वाला होगा घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर होगा जोर। कांग्रेस घर घर बांटेगी गारंटी कार्ड। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में करेगी बड़ी रैली। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों पर होगा मंथन। रामनवमी से पहले बीजेपी जारी कर सकती है मैनिफेस्टो, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक मीटिंग राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई सदस्य हुए शामिल। यूपी के बागपत में सीएम योगी आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के साथ मंच करेंगे शेयर। एनडीए उम्मीदवार राजकुमार सांगवान के लिए करेंगे वोटों की अपील। बागपत के गेट पे इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड में होगा रैली का आयोजन। सीएम योगी दोपहर 12:10 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बागपत के बाद सीएम योगी की अलीगढ़ में रैली। दोपहर 2:10 पर गभाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दोपहर हरिद्वार में रोड शो। 12:20 पर आर्यनगर चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा सुबह 10:50 पर मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साधु संतों से मुलाकात कर लेंगे जीत का आशीर्वाद। रोड शो के बाद जेपी नड्डा की दोपहर 1:25 पर ऋषिकुल यूनिवर्सिटी में बैठक। बूथ अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चुनाव प्रचार व चर्चा करेंगे। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। कहा कि देश में जब तुष्टीकरण नहीं, विकास की राजनीति चलेगी। बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव ने महागठबंधन पर इमोशनल अटैक किया। कहा कि कई लोगों ने मेरे पॉलिटिकल मर्डर करने की साजिश रची। पप्पू यादव ने पूर्णिया में भाषण देने के दौरान आंखों से आंसू भी टपकाए। 14 दिन से किया जा रहा है टॉर्चर, कहा। पप्पू यादव ने कांग्रेस के समर्थन का किया दावा। कहा कि इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को मजबूत करूंगा। पूर्णिया, सीमांचल और बिहार के लोगों के कल्याण के लिए लड़ता रहूंगा। पप्पू यादव बिना हेलमेट बाइक चलाकर पहुंचे नॉमिनेशन फाइल करने। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर पूछने पर भड़के। आरजेडी नेता मनोज झा का पप्पू यादव के इमोशनल कार्ड पर जवाब। कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका विवेक है। एआईएमआईएम ने पूर्णिया और कटिहार से चुनाव लड़ने का फैसला वापस लिया। सिर्फ किशनगंज से लड़ेगी चुनाव। बदायूं चुनाव सभा में शिवपाल यादव के बिगड़े बोल। वोटर से धमकी भरे लहजे में कहा, वोट तो नहीं तो बाद में होगा हिसाब किताब। मंच से धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। सहसवान से सपा विधायक ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी मंच पर मौजूद थे। मऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से घुटनों के बल बैठकर माफी मंगवाई। पुराने मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। अरविंद राजभर के माफी मांगने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। अरविंद राजभर मऊ की घोषित लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। ओम प्रकाश राजभर ने पिछले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुले मन से भाषण देने के दौरान गालियां दी थी, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। अरविंद राजभर की माफी पर कांग्रेस हुई हमलावर। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया, राजभर समाज का अपमान। लिखा कि बीजेपी ने ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे से बीजेपी नेताओं से माफी मंगवाई। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा, यही है संघ और बीजेपी का असली दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा और उसके पीछे की घिनौनी मानसिकता। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी। कहा कि सौंदर्यखाली के दोषी जेल में काटेंगे जिंदगी। इंडिया अलायंस पर भी पीएम मोदी का अटैक। कहा कि टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट धोखा दे रही है। बंगाल में अलग अलग, दिल्ली में साथ साथ। आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, बीजेपी पर नहीं, इसी ममता बनर्जी का निशाना। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं है, बंगाल बचेगा तो देश बचेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को बताया झूठों का सरदार। कहा कि वो सबको डराते हैं। सचिन पायलट बोले, बीजेपी को 300 सीटों की दी थी, मंत्रियों को जेल भेजा। 400 पार कर दिया तो किसी की परवाह नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर बर्बाद हो जाती है तो बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म कर देगी। पी चिदंबरम का बयान। राहुल गांधी के पास 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वायनाड के हलफनामे के दौरान घोषित की। स्मृति ईरानी ने रैली में आईयूएमएल के झंडे छिपाने पर राहुल गांधी से पूछा सवाल। संविधान बचाना है तो एसडीपीआई का समर्थन क्यों ले रहे हैं। स्मृति ईरानी पर कांग्रेस का पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत बोली, उनकी राजनीतिक मुद्दा और दिशा विहीन है। स्मृति ईरानी के बयान पर डी राजा का पलटवार। कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में विश्वास रखती है। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर कहा कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। स्मृति ईरानी को सांसद बनाकर लोगों को गलती का एहसास हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम का तंज। कहा कि उनका आवेदन ना हमें मिला, ना उनकी सास और कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, वाड्रा के बयान से साफ कांग्रेस वंशवाद की राजनीति से बाहर नहीं आ सकती।
कांग्रेस से इस्तीफे के बाद संजय निरुपम का ऐलान, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे चुनाव, महायुति के शिवसेना या फिर बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा का संजय निरुपम पर बयान, कहा कि जो पार्टी के विकास की नीति पर यकीन करेगा उसका स्वागत। सीएम शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि संजय निरुपम को पार्टी में शामिल करने पर सीएम शिंदे ही फैसला करेंगे और जो भी होगा उचित समय पर होगा। एमपी के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, चुनाव को लेकर चर्चा की। एमपी में सरकार गिराने के आरोप पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई मुझे साइड लाइन करेगा तो क्या चुप बैठूंगा। मथुरा में नामांकन के बाद हेमा मालिनी ने जनसभा को किया संबोधित, मथुरा के विकास कार्यों की चर्चा की, लोगों से तीसरी बार समर्थन देने की मांग की। एमपी के दामोह में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, दामोह में बीजेपी कैंडिडेट राहुल लोधी के लिए वोट मांगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होगी, एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल का दावा। अब की बार 400 पार सिर्फ नारा नहीं, विकसित भारत की गारंटी है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका, एनसीपी शरद गुट ने भिवंडी से सुरेश महात्रे को उतारा। जयंत चौधरी के बीजेपी से गठबंधन पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा कि वो राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक आदमी जहां फायदा होगा वहां जाएगा। राकेश टिकैत ने बीजेपी के 400 पार पर कसा तंज, कहा कि जब 400 पार जा रहे हैं तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हैं, जनता का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, रिन्यूअल कर लो। राकेश टिकैत ने चुनाव में विरोध को लेकर दिया बयान, कहा कि जिसने किसानों के खिलाफ काम किया, किसानों पर लाठी चलवाया, किसानों पर गाड़ियां दौड़ाया, उनसे नाराजगी रहेगी। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मिलिंद देवड़ा के करीबी कार्यकर्ताओं ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन, मिलिंद देवड़ा, श्रीकांत शिंदे और वारिस पठान रहे मौजूद। रामेश्वरम में दिखा वोट मांगने का अनोखा अंदाज, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार परिजन फीड में लोगों की बना रहे हैं बाल दाढ़ी। लक्षद्वीप में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था, जगह जगह चलाया गया है चेकिंग अभियान। आम आदमी पार्टी संजय सिंह आज सुबह 10 बजे करेंगे बड़ा खुलासा, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके जानकारी दी। केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग से आप नाराज, चुनाव आयोग से की है बीजेपी की शिकायत। संजय सिंह ने गुरुवार को राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के सामने कीर्तन किया, हनुमान मंदिर में जाकर मत्था भी टेका। केजरीवाल समेत बाकी साथियों के जेल से रिहा होने तक नहीं रुकेगा संघर्ष, आप सांसद संजय सिंह का बयान। संजय सिंह ने कहा कि पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए मैं पहले से 10 गुना ज्यादा मेहनत से प्रचार करूंगा। केजरीवाल का मैसेज लेकर फिर आई पत्नी सुनीता, कहा कि सीएम का निर्देश, विधायक अपने इलाकों में जाकर लोगों की समस्याएं सुने। मैसेज पढ़ने के दौरान सुनीता केजरीवाल का बैकग्राउंड बदला गया, शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच केजरीवाल की सलाखों में क्या तस्वीर नजर आई। भगत सिंह के पोते यदविंदर सिंह की आम आदमी पार्टी को नसीहत, कहा कि शहीदों आजम से अरविंद केजरीवाल की तुलना करना गलत। यादविंदर सिंह ने कहा कि किसी भी राजनेता को शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, महान लोगों के साथ तुलना करने से बचे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने निकाला कैंडल मार्च, केंद्र सरकार के विरोध में निकाला, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। छपरा के परसा में रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, आशीर्वाद लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश की, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। कानपुर में पुलिस की कार्यशैली से नाराज नजर आए सपा विधायक इरफान सोलंकी, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा, क्या मेरा भी एनकाउंटर करना चाहते हैं। इरफान सोलंकी का बयान, पूछा कि मेरी न्यायालय में पेशी होनी थी, पुलिस लाइन में क्यों रखा गया मुझे, क्या मुझे भी हार्ट अटैक आने वाला है। पुलिस लाइन ले जाने से काफी नाराज हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी, जानवर कहते दिखे इरफान सोलंकी। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत पर सोमवार को आएगा फैसला, राउज एवेन्यू कोर्ट में वकील ने दिया बेटी की परीक्षा का हवाला। गाजियाबाद के लालकुआ इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। जयपुर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक का मामला, 11 ट्रेनी और एक कांस्टेबल को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों की पेशी थी, एसओजी ने मांगी थी कोर्ट से 12 दिन की रिमांड। पंजाब के अमृतसर में दिल दहलाने वाली वारदात, नशे में धुत शख्स ने धारदार हथियार से मां, भाभी और 2 साल के मासूम भतीजे की हत्या कर दी। आरोपी शख्स ने वारदात को अंजाम देने के बाद थाने में सरेंडर किया, पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के तिरुनावेली में आईटी की रेड, डीएम के नेता आर अबुदेवप्पन के आवास पर छापेमारी की। हरियाणा के करनाल पहुंचे बाबा रामदेव ने की केंद्र सरकार की तारीफ, का कि देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। 11वीं और 12वीं की कक्षा के लिए सीबीएसई ने किया बड़ा बदलाव, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बजाय कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन पर होगा फोकस। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, रोका गया ट्रैफिक, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर, हैदराबाद में होगा मुकाबला, शाम को 7:30 बजे मैच। पंजाब ने आईपीएल सीजन 17 का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया, बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा था, पंजाब ने 1 गेंद बाकी रहते टारगेट को हासिल कर लिया।
200 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। शिखर धवन 1 रन बनाकर आउट हुए। 70 के स्कोर पर पंजाब ने 4 विकेट गंवाए। शशांक सिंह रहे पंजाब के जीत के हीरो। मुश्किल हालात में अपने आईपीएल करियर की पहली 50 जमाई। 29 गेंद पर 61 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल ने 48 बॉल पर 89 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। साई सुदर्शन 33 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब के लिए किसीगो रबाडा ने विकेट झटके। हरप्रीत बरार और हर्षल पटेल एक विकेट लिए। आईपीएल के पहले 10 मैच ने तोड़े सभी सीजन के रिकॉर्ड। 35 करोड़ दर्शकों ने टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखा।